औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रांझा तख्त हज़ारे का रहने वाला था, ज़िला सरगोदे का, और ज़िम्मेदार था। माल मवेशी, भैंसें, नौकर चाकर, डेरादारी भी थी। लेकिन वो हीर स्यालां वाली का आशिक हो गया था। हीर स्यालां वाली जो है उसके गांव से 200-300 किलोमीटर दूर थी। पैदल वहां पहुंच गया। हीर ने जान छुड़ाने के लिए उस पे एक शर्त लगा दी कि ये ज़िम्मेदार आदमी है, अमीर आदमी है, हमारी नौकरी किधर करेगा। उसने ये शर्त लगा दी कि हमें भैंसें चराने के लिए नौकर की ज़रूरत है। अगर तुम हमारी भैंसें चराओ इतना अरसा, तो फिर आपको हीर मिल सकती है। तो वो ईमानदारी से उसने नौकरी करना शुरू कर दी। भैंसें चराना, उनको चारा डालना, रात को वापस लाना, दिन को सारा दिन बाहर बेले में फिरना। थोड़े अरसे बाद हीर को उस पर तरस आया। उसने महसूस किया कि वाकई ये शख्स जो इतनी कुर्बानी कर रहा है मेरी खातर, इसमें सिद्क है। तो उसका दिल भी उसकी तरफ मायल हो गया। फिर वो देसी घी की चूरियाँ काट बनाकर फिर उसको बेले में ले जाती और उसको खिलाती। ये मैंने एक इश्क मजाजी की बात की है आपके सामने कि दुनिया में अगर किसी से इश्क हो जाए तो उसकी हर बात मानी जाती है। अब हमारे मुसलमानों में मुंह से कहने वाले आशिक़े रसूल बहुत हैं, बेशुमार हैं। मस्जिदें भरी पड़ी हैं आशिक़े रसूलों की। आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिदें भरी पड़ी हैं। हर मौलवी का यही नारा है कि हम आशिक़े रसूल हैं, हम आशिक़े ख़ातमुन नबीयीन हैं। तो आशिक़े नबीयीन और आशिक़े रसूल होना ज़बान से कह देने से आशिक़ नहीं होता, उसकी हर बात मानने से इश्क का पता लगता है कि तुम उसकी बात किस हद तक उसकी अतायत करते हो, उसकी बात मानते हो। रांझे ने तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हीर की बात मानने पर को तरजीह दी और वो दुनिया में मैदान जीत गया। और जिसके आप आशिक हैं, यानी हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप उसके इश्क में डूब कर उसकी हर बात मानते हैं? मेरा सवाल हर उस मौलवी से है जो इश्क रसूल का दावा करता है कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, जो इश्क रसूल के लिए तबलीग करता है और अवाम को अपने पीछे जिसने लगाया हुआ है उनको भी आशिक़ रसूल बनाया हुआ है। क्या आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानते हैं, उसकी हर बात की पैरवी करते हैं, जो उन्होंने किया है उसकी पैरवी करते हैं? आपने तो, अगर आप वाकई पैरवी करते हैं, उसका कलमा पढ़ते हैं, तो आपने तो ये कहा हुआ है कि मेरे लिए हर वो शख्स मुसलमान है जो कलमा पढ़ता है, हर वो शख्स मुसलमान है जो खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ता है, हर वो शख्स मुसलमान है जो हमारा ज़बीहा खाता है, और
आपने तो हर वो शख्स उसको भी मुसलमान समझा जो खुदाए वाहद की बात करता है। मस्जिद नबवी, मदीना की मस्जिद नबवी में कुफार का एक वफद आया था, जिसने दौरान गुफ्तगू उनकी नमाज का वक्त हो गया तो आपने उनको इजाज़त दे दी कि खुदाए वाहद की इबादत आप इस मस्जिद में कर सकते हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी मस्जिद में हर एक को खुदाए वाहद की इबादत करने के लिए इजाज़त देते हैं? वहाबी सुन्नियों को, सुन्नी वहाबियों को, शिया को, शिया सुन्नियों को या वहाबियों को नमाज़ पढ़ने की ये इजाज़त देते हैं? आपने तो हर कलमा गो की इज़्ज़त की है, क्या आप हर कलमा गो की इज़्ज़त करते हैं? आपने आशिक़े रसूल अगर बनना है तो आपको मौलवी की नहीं, रसूल करीम की बात पर अमल करना होगा। आशिक़े रसूल हकीकत में रसूल करीम की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को कहते हैं, मुखालफ ज़िंदगी गुजारने को नहीं कहते। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा कि नाम के सिवा इस्लाम का कुछ बाकी नहीं बचेगा। ये हदीस शरीफ है, कंजुल अमाल, मिशकात, किताबुल इल्म। आपने फरमाया ऐसा ज़माना आएगा, ये आखिरी ज़माने की खबर दी है कि नाम के सिवा इस्लाम का कुछ बाकी नहीं बचेगा, अल्फाज के सिवा कुरान का कुछ बाकी नहीं रहेगा। मतलब ना इस्लाम पर अमल होगा, ना कुरान पर अमल होगा। उस ज़माने के लोगों की मस्जिदें बज़ाहिर आबाद होंगी लेकिन हदायत से खाली होंगी। ये जो ज़माना गुज़र रहा है, उनके उलमा आसमान के नीचे बसने वाली मखलूक से बदतरीन मखलूक होंगे। अब मैं उन उलमा से पूछता हूँ जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, आलम कहते हैं, तो अब बताएं आप इस हदीस के मुताबिक आप क्या हैं? आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हैं अगर आप आशिक़े रसूल हैं कि आप बदतरीन मखलूक हैं इस ज़माने में? क्योंकि आपके मुतल्लिक़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा था कि एक ज़माना आएगा जब उलमा जो हैं आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक हो जाएंगे, इस्लाम का नाम रह जाएगा, कुरान के सिर्फ अल्फाज रह जाएंगे, यानी कि अमल नहीं होगा उन पर। उनमें फितने उठेंगे, उन्हीं में लौट जाएंगे। तमाम खराबियों का सरचश्मा उलमा होंगे। तो आप बताएं, इस्लाम में फितना किसने डाला हुआ है? शिया सुन्नी की लड़ाई कौन करा रहा है? और वहाबी और सुन्नियों की आपस में क्यों ठनी हुई है? 72 फ़िरके क्यों हो गए हैं? एक दूसरे की मस्जिद में जाने के लिए क्यों नहीं वो उनको नमाज़ पढ़ने देते? इसका मतलब है कि बदतरीन मखलूक उलमा हैं जो ये सिखाते हैं, जो ये फतवे लगाते हैं कि फ़लाना भी काफ़िर, फ़लाना भी काफ़िर, फ़लाना भी काफ़िर, और फिर फतवे लगाकर अपने पैरोकारों को उनको जोश दिलाते हैं कि काफ़िर को मारना सवाब का काम है, जन्नत मिलेगी, कलमा को मारो जन्नत मिलेगी। तो ये
मैं पूछता हूँ कि अगर आप आशिक़ रसूल हैं तो फिर रसूल की बात माने, उसके इश्क में अगर आप डूबे हुए हैं तो फिर उसकी बात माने। उसने तो कलमा गो को काफिर तक नहीं कहा, उसने कभी किसी मुनाफिक भी अगर कलमा पढ़ता था तो उसको भी कहा था कि मैं तुम्हें इस्लाम से खारिज नहीं कर सकता। तो उनकी पैरवी करें फिर जिसके आप आशिक हैं। गौर कर लें अपनी ज़िंदगी पर कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आशिक हैं तो उसकी सब बातें मानते हैं, लिस्ट बना लें। और मौलवी आजकल मस्जिदें छोड़कर सियासत के पीछे पड़े हुए हैं, दुनियादारी के पीछे पड़े हुए हैं, कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। बड़े बड़े उलमा आपको नज़र आएंगे जो मस्जिदें छोड़कर इस्लाम की तरफ अपने सियासत की तरफ आ गए हैं और वो कुर्सियों के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो बदतरीन मखलूक ना हुए तो क्या हुए जो दुनियादारी के पीछे पड़ गए हैं। यही मैंने आपको बताना था कि आप सच्चे आशिक़ रसूल खुदा के नज़दीक नहीं हैं। अगर आप सच्चे आशिक़ रसूल हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, जो आपके लिए उसवा हसना है। अल्लाह ने फरमाया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ज़िंदगी आपके लिए उसवा हसना है। जो आपने किया है वो काम करो। अगर आप वो काम नहीं करते तो आप इस दुनिया में बदतरीन मखलूक हैं। तो ये मैंने आपको एक काम की बात बताई है, इस पर बहुत कम लोग गौर करते हैं। बहरहाल आपकी ज़रूरत थी ये इसमें मौजूदा दौर के उलमा को भी और मुसलमानों को भी बदतरीन मखलूक होने से बचें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को उसका लाएअमल बनाएं। अल्लाह ताला आपके साथ हो। वह अलैनल बलागो व अलैकल बलागो व अलैनल हिसाब। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।